आज हम लोग वन लाइनर क्वेश्चन को देखेंगे। तो टीन किस शैल का उदाहरण है? तो यह कायांतरित शैल का उदाहरण है। भारतीय संविधान को कहाँ अपनाया गया था? इसका आंसर होगा संवैधानिक सभा द्वारा। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना किस वाक्य से आरंभ होती है? इसका आंसर होगा हम भारत के लोग शब्दों से। कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है किसके द्वारा? इसका आंसर होगा केवल लोकसभा द्वारा। भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में होगा? तो इसका आंसर होगा 12 से 35 तक, अनुच्छेद 12 से 35 तक। आगे चलते हैं। पंचायती राज किस सूची का विषय है? तो पंचायती राज संबंधी सूची का विषय है। भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? इसका जो आंसर होगा अनुच्छेद 40। न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ क्या है? उच्चतम न्यायालय किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। कल्याणकारी राज्य का आदर्श कहाँ वर्णित है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन कौन करता है? तो लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो यह संसद द्वारा हटाया जा सकता है। भारत में किसी सदन को सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? 6 महीनों तक। संसद के 2 सत्रों के बीच आधिकारिक अंतराल कितना होना चाहिए? 6 महीने का। भारत में प्रजातंत्र किस तथ्य पर आधारित है? तो यह आधारित है जनता को सरकार को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त हो। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब कर सकता है? कब? हथियार बंद विद्रोह के आधार पर, बाह्य आक्रमण के आधार पर और युद्ध के आधार पर कर सकता है। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? तो भारत में जो नियोजित अर्थव्यवस्था है मिश्रित अर्थव्यवस्था पर आधारित है। भारत में आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? इसका जो सबसे बड़ा स्रोत है चुंगी कर। विभाजन के कारण भारत का कौन सा उद्योग सबसे बुरी तरह प्रभावित हुआ है? तो जूट तथा रुई उद्योग। 8वीं पंचवर्षीय योजना में किसको प्राथमिकता दी गई थी? तो रोजगार बढ़ाने का। भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं? तो कपड़ा उद्योग में। भारत का राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या है? कृषि। भारत किसका सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है? चाय का। भारत में प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगा था? तो सिंदरी में। एक सामान्य सूक्ष्म सेल में विद्युत अपघटय कौन होता है? तो जस्ता। डायनमो किसको बदलता है? यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में। आकाश नीला क्यों लगता है? लघु तरंगदैर्घ्य तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णन होती है। 1 माइक्रोन किसके बराबर होती है? जो 1 माइक्रोन होती है 10⁻³ या तो 1/1000 मिमी। अतिचालक का लक्षण क्या है? अनंत पारगम्यता। इसका लक्षण क्या है? अनंत पारगम्यता। अगला चलते हैं। कह रहा है कि
वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का क्या कारण है? तो पृष्ठ तनाव। कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल कर आप क्या कर सकते हैं? कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है? तो पिच ब्लेंड रेडियम से हम प्राप्त करेंगे। इसका आंसर होगा पिच ब्लेंड। माने किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है? तो पिच ब्लेंड। परमाणु बम का सिद्धांत किस पर आधारित है? नाभिकीय विखंडन पर। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है CaSO4 होल ट्वाइस इंटू H2O। नींबू खट्टा किस कारण से होता है? साइट्रिक अम्ल के कारण। वायु क्या है? एक मिश्रण है। पारद धातु मिश्रण क्या है? पारद युक्त मिश्र धातु होती है। जल से बाहर निकल जाने पर मछलियाँ क्यों मर जाती है? वह सांस नहीं ले पाती है। मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? नर्तन से। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो 20 दांत। मनुष्य की खोपड़ी में अस्थियों कितनी होती है? तो 8। आधुनिक मनुष्य का हाल का पूर्वज कौन है? क्रोमेग्नान मनुष्य। माँ पौधे की भांति पौधा का किससे मिलता है? बीज से, तना काट से। 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ क्या है? जल। इंसुलिन किससे प्राप्त होता है? डहेलिया की जड़ें से। यहाँ जो डालिया लिखा हुआ है। डॉक्टर हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? तो जीन के संश्लेषण के लिए। संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? यह रेफ्लेशिया। तना काठ आम तौर से किससे प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? गन्ना के लिए। मटर का पौधा क्या है? शाक है। विकास का मुख्य कारक क्या है? प्राकृतिक वरण। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कैसी होती है? यह खोखली होती है। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? 1820 ईस्वी में। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा है? तीन कठिया से। उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? बिरसा मुंडा से। मुंगेर के बरैया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? बकासत भूमि की वापसी की मांग। बिहार बंगाल से कब पृथक या अलग हुआ था? सन 1912 ईस्वी में। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? सन 1916 ईस्वी में। सन 1930 और सन 1932 में बरही कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को किस जिले में नाकाम कर दिया था? तो गया में। भारत में खनिज उत्पादन में प्रसिद्ध या समृद्ध भारत में खनिज उत्पादन में समृद्ध राज्य कौन है? झारखंड। हुंडरू जलप्रपात कहाँ निर्मित होता है? स्वर्ण रेखा नदी पर। स्टार टीवी का मालिक कौन है? ये तो करंट क्वेश्चन है, अभी कौन है मुझे पता नहीं। रूपर्ट मर्डॉक। सहतस जो विश्व का सबसे सुंदर, गर्म और हल्का ऊन माना जाता है, वह कहाँ पैदा होती है? उज़्बेकिस्तान में। भारत में कौन सा पहला विश्वविद्यालय है जो निजी व्यवस्था की देख रेख में है?
राजीव गांधी कंप्यूटर विज्ञान राष्ट्रीय विश्वविद्यालय। भारत का राष्ट्रीय स्तनी कौन है? बाघ। सिंधु सभ्यता किस युग के अंतर्गत आती है? आद्य ऐतिहासिक काल। 800 से 600 ईस्वी 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? तो सूत्र युग